नमस्कार। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर 2024 में इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने उम्मीद है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया होगा, ठीक है। जो कि एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरा जा रहा था वो एफएसएस के पोर्टल पे। उस फॉर्म को अगर आप भर दिए हैं तो सबसे पहले आपका यही मन में सवाल होगा कि मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, ठीक है। तो इसी के रिकॉर्डिंग में आप इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आने वाला है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको क्या प्रक्रिया होगी एडमिशन लेने का, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 2024 में आप इंटरमीडिएट के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ओएफएसएस के पोर्टल पर जाकर आपको ऑनलाइन कराना था। इसमें 350 रुपये का फीस कट रहा था, ठीक है। वहाँ पे फीस कटने के बाद में आप फॉर्म भर दिए होंगे। फॉर्म भरने के बाद में आपको एक मिला होगा, ठीक है, स्लिप मिला होगा, एडमिशन स्लिप मिला होगा। आपने 10 उसमें मिनिमम आपका 10 कॉलेज का या स्कूल का नाम डालना था। इसके बाद में 10 से लेकर 20 स्कूल का आप नाम डाल सकते थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा तो मेरिट लिस्ट आने के बाद में जो मेरिट लिस्ट पहले आने से पहले आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट बनता कैसे है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग को इस मन में एक क्वेश्चन आता है कि मेरा किस स्कूल में आएगा या कैसे फिर मतलब मेरिट लिस्ट आता है, किस बेरिया पे मतलब लिया जाता है एडमिशन। तो आपको बता दें कि सबसे पहले कि आपका नंबर के अनुसार ही मेरिट लिस्ट में चयनित होता है, ठीक है। जो भी कॉलेज है या स्कूल है तो आपके नंबर के अनुसार मेरिट बनाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी का 90% है, किसी का 80% है, किसी का 60% है। तो सबसे पहले जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा जो कि 90% जिसका भी है उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में पहले उसको दिया जाएगा। इसके बाद में अगर सीट अवेलेबल रहता है तो फिर आपको 70% वाले को दिया जाता है। जिसका जितना नंबर रहता है नंबर के अनुसार मेरिट बनता है, ठीक है। मेरिट चयनित होने के बाद में अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आता है तो सबसे पहले आप जिस पोर्टल से फॉर्म को भरे हैं, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं आप ओएफएसएस, ठीक है, ओएफएसएस के पोर्टल पे आप जो फॉर्म भरे हैं उसी पोर्टल पे जाइएगा। जाने के बाद में आपको देखिएगा तो जो आपको स्लिप मिला हुआ है एडमिशन वाला, उस पे स्लिप पे आपको एक बार कोड दिया रहता है, ठीक है, जो कि 24J करके होगा, ठीक है। तो उस बार कोड को आप जब डालकर इंटीमेशन लेटर आप चाहेंगे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड गया होगा, जैसे कि यूजर आईडी में आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड गया होगा मोबाइल पे, तो उस चाहे तो आप वहां से भी लॉगिन कर और आप इंटीमेशन लेटर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंटीमेशन लेटर जब डाउनलोड करेंगे तो आप उस पर आपका जो स्कूल में या कॉलेज में चयनित हुए रहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी स्कूल आपको चयनित करता है एडमिशन लेने के लिए, आपको सेलेक्ट करता है तो उस कॉलेज या स्कूल का नाम उस पर रहेगा, ठीक है। तो आपका वो चीज़ हो गया जो कि इंटीमेशन लेटर हो गया, और जो एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं वो स्लिप हो गया। इसके बाद में आपको आधार कार्ड हो गया और आपका जो मार्कशीट है मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, और टीसी जो कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। तो जैसे मैट्रिक आप जैसे जिस भी स्कूल से किए हैं तो उस स्कूल में जाएंगे तो आपको एक टीसी काट कर दे दिया जाता है, ठीक है। उस टीसी को आप लेकर जो भी आपका कॉलेज या स्कूल में आप चयनित किया गया है आपको उस स्कूल में ले जाकर देना पड़ता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हो गया। अगर आप मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी से जब आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप आरक्षित सीट से आते हैं, जैसे मान लीजिए SC ST हो गए, OBC हो गए, ठीक है, उस आप सीट से आते हैं तो आपको दोस्तों आपको वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाए, इसका जिसके बेवियर पे आपको कुछ छूट भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे जो भी आपका आप शंकाएं है, जो भी आप मान से आर्ट लिए हैं, साइंस लिए हैं, कॉमर्स लिए, जो भी कुछ आप लिए हैं, तो आपके सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पे कुछ छूट मिलता है पैसे में, जो कि आपको कैटेगरी के अनुसार छूट दिया जाता है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पे आपको छूट नहीं दिया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले कि आप कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट लगता नहीं है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट तीनों बनवाकर आप रख लें, ताकि आपका पोस्ट मैट्रिक का जब छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन होगा तो उसमें तीनों डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और मैट्रिक का मार्कशीट, इसके बाद में आपका जो टीसी कटा हुआ है वो टीसी सर्टिफिकेट लेकर आप जाएंगे। और जो इंटीमेशन लेटर जो आपको निकलेगा, जो कि ऑफर लेटर जिसे बोलते हैं, जो भी आपके स्कूल में चयनित हुआ है वो एफएसएस के पोर्टल से आप डाउनलोड कर ले लेंगे। साइबर कैफे पे जाएंगे तो आपका वहाँ पे अगर चेक करेंगे, आपका चेक करने के बाद जो आपको मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा तो वहाँ पे दिखा देगा, स्कूल का नाम दे देगा। तो उस ऑफर लेटर को लेकर आपको स्कूल में जाना है, और फिर जो रजिस्ट्रेशन का है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं, जो इंटरमीडिएट में आप एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरे होंगे,
तो वहाँ पे आपको स्लिप मिला होगा, उस स्लिप को लेकर आपको स्कूल में जाना है जहाँ भी आपका सिलेक्शन हुआ है। वहाँ पे जाने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका एडमिशन यही प्रक्रिया रहने वाला है। अब रहा बात मेरिट लिस्ट का, तो दोस्तों मेरिट लिस्ट जो है आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, अगर फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आता है उसमें आपका नाम अगर नहीं है तो फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट का आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो सेकेंड लिस्ट आता है, सेकेंड के बाद थर्ड आता है, ठीक है। अगर तीनों लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो सरकार ने एक अच्छा व्यवस्था रखा है, जो कि आप तीनों लिस्ट में अगर चयनित नहीं होते हैं तो आपका दूसरा एक ऑप्शन यही है कि एक स्पॉट एडमिशन होता है, ठीक है। उसमें आपको जो भी मतलब जैसे कि सारा आपका तीनों लिस्ट आ जाएगा, तीनों लिस्ट आने के बाद में हो सकता है आगे चौथा पांचवा लिस्ट भी, अगर आगे ऐसा कोई अभी तो न्यूज नहीं है, अगर हो सकता है कि अगर चौथा पांचवा लिस्ट आए तो आपको पता चल ही जाएगा, अगर नहीं आएगा तो लास्ट में आपका स्पॉट एडमिशन होता है, ठीक है। जो कि स्पॉट एडमिशन जो होता है तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे स्पॉट एडमिशन चालू होगा, जो भी स्कूल या कॉलेज में आपका सीट अवेलेबल बचता है, जिस भी आप मतलब जैसे आर्ट से लिए हैं या साइंस से लिए हैं, तो जो भी आप संकाय से लिए हैं, आपका जो भी जो संकाय होगा उस संकाय में अगर आपका सीट अवेलेबल रहता है तो क्या होता है कि आपको स्पॉट एडमिशन लिया जाता है। तो आपको पहले पता कर लेंगे या ऑनलाइन वहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाता है कि कौन से स्कूल में कितना सीट किस सब्जेक्ट से बचा हुआ है। तो उस स्कूल या कॉलेज में आप चाहे तो स्पॉट एडमिशन कराकर अपना इंटीमेशन लेटर वहाँ पे जाएंगे तो लेटर एक निकलेगा, उस लेटर को ले जाकर स्पॉट एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। अब रहा दोस्तों बात कि मेरिट लिस्ट मेरा कब आएगा, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों कि 15 तारीख से लेकर 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में, यानी 15 मई से पहले आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने संभावना आने की है, ठीक है। संभावना है कि आ सकता है, ठीक है। और आपका जो मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो आपका एडमिशन प्रक्रिया चालू कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 4 से 5 दिन का टाइम रहता है, जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका आएगा तो 4 से 5 दिन टाइम रहेगा, एडमिशन लेने का टाइम दिया जाता है, उसमें टाइम लिखित रहता है, इतना टाइम से इतना के बीच में आप एडमिशन करा सकते हैं। आपने एडमिशन करा लिया, अगर आपको बाई चांस आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है, दोस्तों इतना लोग भरे हैं फॉर्म और नंबर के अनुसार आपको बता दिए कि जैसे कि नंबर के अनुसार सिलेक्शन होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। अगर नहीं आता है दोस्तों तो आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, सेकेंड में नहीं आता तो थर्ड, आपके नंबर के अनुसार सिलेक्शन होगा, अगर नहीं होगा तो लास्ट में आपका स्पॉट एडमिशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आपका 15 मई से लगभग आपका प्रकाशित कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। जाकर वो FSS के पोर्टल पे चाहे तो आप जांच कर सकते हैं या फिर कोई अपने नजदीकी साइबर कैफे पे जाकर आप जांच करवा सकते हैं कि आपका कौन सा लिस्ट में नाम आया है, या फिर आपका जो मोबाइल नंबर दिए हैं या ईमेल आईडी दिए हैं उस पर भी आपको मैसेज आ जाता है कि इस कॉलेज या ये स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें और आगे शेयर कर दें अपने दोस्त साथी को, ताकि उन लोग को भी पता चल पाए। और दोस्तों थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे को सपोर्ट करते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है नया नया वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।